दुआ है खुदावंद आलम सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का यहाँ आना बनाने मजलिस का सफ़ेज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज गैब से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जिन्हें रोज़गार दे रखा है उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। जिन्हें औलाद दे रखी है उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने को। जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामिल व अजल नसीब फरमाए। मौसमी नकवी की वालदा को, शाहिद तानी साहब को, अभी एक भाई ने अपनी हमशीरा के बारे में कहा है, मौला सबको सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता फरमाए। मरहूमीन आपके बनाने मजलिस के बिलखुसूस हमारे भाई सैयद अली नकवी मरहूम, इस खनवादे के दीगर तमाम मरहूमीन और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मौला सब की कब्र और महशर की मनाज़िल आसान फरमाए। शफ़ाअत मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए। हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो। खात्मा बिल खैर हो अकायद हक्का के साथ। अल्लाहुम्मा कुन ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सआति व फी कुल्लि सआत मिन सआतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वरज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलावत पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हों। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदुहु। क़सरत रुयतिही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़त अन्नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। वसल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन शुरफा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि अमावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आलिमुल ग़ैबि फ़ला युज़हिरु अला ग़ैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूलिन सलावत बआवाज़ वाला। फिर भी मिल के बआवाज़ बुलंद तवज्जो है गुफ्तगू। सूरह जिन से दो आयतें तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। कुरान मजीद का ये मोजज़ा है कि वो एक एक बयान में कई कई मफाहीम बयान करता है। ये कुरान की एजाज बयानी है। ये आयत कई हवालों से खुद अपनी जगह पर एक मोजज़ा है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है फला युज़हिरुहु, किसी पे पहले फरमाया आलिमुल गैब, वो गैब के जानने वाला है। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन, वो किसी को अपने गैब पर आगाह नहीं करता। क्या वजह? गैबिही का लफ्ज़ है, वो किसी को अपने गैब पर, कोई है जो उसका गैब है। क्या वजह? ज़मीर अपनी जानिब है,
जो उसका गैब है, कोई है वो आलिमुल गैब है, गैब के जानने वाला। फला युज़हिरु, जो जाहिरी तर्जुमा है वो ये है कि वो नहीं जाहिर करता, अला गैबिही, अपने गैब पर, अहदन, किसी को भी, इल्ला, मगर उसे, मनिर्तज़ा, जो मुर्तज़ा होता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज़्यादा। मनिर्तज़ा मिर रसूल, सिवाय उसे कि जो रसूल का मुर्तज़ा होता है। नहीं तवज्जो फरमा। दूसरा तर्जुमा से बनेगा सिवाय उसके जो रसूल से मुर्तज़ा होता है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। मुर्तज़ा का मानी जानते हैं ना, जिसके साथ रज़ाओं का ताल्लुक हो। यहाँ पे उसका तज़किरा हो रहा है जो रसूल की रज़ाओं का मालिक है, वो किसी को आगाह नहीं करता अपने गैब से। अभी वो तर्जुमा कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ दोस्तों के सामने, जो तर्जुमा दुनिया वालों ने किया है। क्योंकि ये जो लफ्ज है ना युज़हिर, इस लफ्ज को आगाही के मानों में भी आता है कि वो आगाह नहीं करता, और दूसरा ये युज़हिर का लफ्ज सिर्फ आगाही के मानों में नहीं आता, इख्तियार, कुदरत, हुकूमत के मानों में भी आता है। तवज्जो अज़्ज़त, मैं आयत से, कुरान मजीद से आपके सामने ये दूसरा मानी भी अर्ज करता हूँ। मैंने एक मुश्किल रास्ते पे चलना है, कुछ और कहना चाहता था, बानी मजलिस की तरफ से कुछ और फरमाइश, तो मुझे उस रास्ते तक पहुंचने के लिए किसी तमहीद से गुजरना पड़ रहा है। ये किन मानों में आता है? हुकूमत और इख्तियार के मानों में। मसलन खुदावंद आलम एक जगह पे अपने हबीब के बारे में इरशाद फरमा रहा है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करहल मुशरिकून। वो है कि जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा है, और किस लिए भेजा? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, ताकि वो इस दीन को हर दीन पे गालिब कर दे। ताकि वो इस दीन को हर दीन पर हुकूमत अता कर दे, चाहे ये हुकूमत मुशरिकों को बुरी ही क्यों ना लगे। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, हाँ, उसने इसलिए भेजा कि वो इस दीन को हर दीन पर हुकूमत दे दे, हर एक पर, कुल्ले, हर एक पर गालिब कर दे। तो ये युज़हिर का मानी हुकूमत के मानों में भी आता है, गालिब करने के मानों में भी आता है। और वो कह रहा है गैब को सिर्फ मैं जानता हूँ, और मैं अपने गैब पर किसी को हुकूमत नहीं देता सिवाय उसके जो रसूल का मुर्तज़ा। या सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। वो मैं अपने गैब पर, फिर ये लफ्ज़ बार बार दोहरा रहा हूं, मैं अपने गैब पर किसी को हुकूमत नहीं देता, किसी को इख्तियार नहीं देता, किसी को गलबा नहीं देता सिवाय उसके जो रसूल से मुर्तज़ा है। मैं अपने गैब पर। और अब यहाँ पे आपकी हैरत खत्म करना चाहता हूँ, जहां तक अभी तक हर एक के जहन में ये है कि शायद इल्म गैब का तज़किरा हो रहा है, छुपी हुई बातों का तज़किरा हो रहा है, कि वो छुपी हुई बात गैब है, वो छुपी हुई बात गैब है, वो छुपी हुई बात गैब है। ये जितने गैब है ना, ये मेरे आपके लिए गैब होते हैं, जिस घर की बात है उसके लिए कुछ गैब नहीं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। यहाँ पे उस इल्म गैब का तज़किरा नहीं हो रहा, उस इल्म गैब का तज़किरा नहीं हो रहा। तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम दोस्त, अल्लाह फरमा रहा है वो अपने गैब पर किसी को हुकूमत नहीं अता करता। कुरान मजीद में खुदा ने दो ही चीजों को गैब कहा है, या 12वें को या ज़हरा को। हाय हाय, सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे, या जिंदगी दराज मौला आपको अता फरमाए। कुरान मजीद में खुदा ने सिर्फ दो चीजों को गायब कहा है, या साहिबुल असर को गायब कहा गया है, या जनाब सैयदा को गायब कहा गया है। नहीं आए साहिबुल असर के बारे में इरशाद हुआ, कुरान शुरू ही यही से हो रहा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, ये कुरान उन मुत्तकियों की हिदायत करता है जिनकी पहली निशानी ये है वो गैब पर ईमान रखते हैं। सलामत रहे मौला आपको। ये कुरान उनकी हिदायत करता है जो गैब पर, तवज्जो है मेरे, जो गैब पर ईमान, यानी कुरान सिर्फ उनका हादी है
और यहाँ पे मासूम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल गैबु हुवा काइम आले मोहम्मद, यहाँ पे गैब से मुराद काइम आले मोहम्मद है। इसका मतलब ये हुआ कुरान हादी ही उसका है जो 12वें पे ईमान रखता है। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। हादी ही कुरान उसका है कि जो 12वें पर ईमान रखता है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। हाँ, और ये खुसूसियत के साथ लक़ब मेरे 12वें का है, वरना हर इमाम गायब है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। जो लफ्ज रिवायत के हैं वो ये है कि गायब हुज्जत है। गायब क्या है? हुज्जत है। हुज्जत को गायब इसलिए कहते हैं कि हुज्जत की जात जाहिर है, ओहदा गायब है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। जात जाहिर है, ओहदा गायब है, इसलिए हर हुज्जत क्या है? गायब। लेकिन खुसूसियत के साथ क्या है? 12वें के साथ। तो आसान तर्जुमा ये बनेगा कि कुरान सिर्फ उनकी हिदायत करता है जो इन हुज्जतों को मानते हैं। हाँ हाँ, चले मैं यहाँ पे जुमला अली या तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। आसान जुमला अपने दोस्तों के सामने यूं कह दूं ना, अब क्योंकि यहाँ पे जिंदगी मेरी गुजर गई इसलिए मुझे यहाँ पे जुमला कहने में आसानी है। पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं। कुरान हिदायत सिर्फ उनकी करता है जो इस घर पे ईमान रखते हैं। जो इन पर ईमान नहीं रखते उनकी हिदायत नहीं करता, उन्हें गुमराह करता। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर, सलामत रहे। हाँ हाँ, मुझे कुछ चेहरों पे कुछ चेहरों पे परेशानियां नजर आ रही है कि ये कुरान के साथ गुमराही का लफ्ज कैसे जोड़ा गया। भैया मैंने नहीं जोड़ा, जिसने कुरान नाजिल किया है ना उसने इरशाद फरमाया है यहदी बिही कसीरा व युज़िल्लु बिही कसीरा। एक बहुत बड़ी अक्सरियत है जो कुरान से हिदायत लेती है और एक बड़ी अक्सरियत उनकी है जो इसी कुरान से गुमराह हो जाती है। अल्लाहु अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। हाँ हाँ, हिदायत सिर्फ उसकी है जो इनको मान के हिदायत लेता है, उसके लिए ये कुरान हिदायत करता है। तो 12वें के लिए गायब आया है या बतूल के लिए गायब आया है? और अगर आपने कभी कहीं फर्क करना हो कि बाकी हुज्जतों के लिए लफ्ज़ गायब कहाँ है और बतूल के लिए लफ्ज़ गायब कहाँ है, तो फर्क यही है, बाकी जिस जिस का जिक्र आएगा सिर्फ गायब होगा, बतूल का जिक्र आएगा तो गायब ही होगा। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सलामत है, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। बाकी सब गायब हैं, बतूल अल्लाह का गायब। हाय हाय हाय, अजर पता नहीं, अब बैठे बैठे जुमला आ गया है, मुझे नहीं पता कि मैं पहुंचा पाऊंगा या नहीं पहुंचा पाऊंगा, और अगर पहुंचा सका तो पता नहीं कौन सा ज़र्फ कबूल करेगा और कौन सा नहीं करेगा। लेकिन अब आ गया है तो कहने जा रहा हूं। मेरे पास जनाब सैयदा के फज़ाइल में अभी तक मेरे पास इससे बड़ा जुमला नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे समझ लोगे तो जुमला समझ में आएगी। बाकी सारी हुज्जतों के लिए गायब है। तवज्जो है, बतूल गायब ही है। गायब और गायब ही का फर्क समझाऊं? चलें यूं समझा दूं, सारा जमाना अब्द है, मुस्तफा अब्दहू है। हाय हाय, अल्लाहु अकबर, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ हाँ, सारे जमाने की ये दावा नहीं है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, है ना दावा, लेकिन एक है जिसके बारे में उसने कहा है सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ हाँ, सारा जमाना अब्द, मुस्तफा अब्दहू, अब्दही, यानी जिसकी ज़मीर अपनी तरफ आ जाए, मेरा अब्द। अब जुमला कह दो, सारा जमाना अब्द, हत्ता के अंबिया अब्द, मुस्तफा अब्दही, सारी हुज्जतें गायब, बतूल गायब ही। हुज्जतों में और बतूल में इतना फर्क है जितना अब्द और अब्दही में फर्क है। हाय हाय हाय, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। हाँ, अब अकेले बैठ के सोचते रहना
कि आब्द और अब्दही में कितना फर्क है। परेशान हो गए आप अहबाब, बनता है यही फर्क जनाब सैयदा में और बतूल के बाद की हुज्जतों में। जितना फर्क वहां उतना फर्क। चलें, मैं एक और फरमान को आपका सुनाया है ना, इसलिए आपको समझना आसान हो जाएगा। 11वीं हुज्जत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क अजमईन व जद्दती सय्यदतुन निसाइल आलमीन हुज्जतुल्लाह अलैना। हम तमाम मखलूकात पर अल्लाह की हुज्जत है और हम पर ज़हरा अल्लाह की हुज्जत है। अल्लाह अकबर, सलामत है अली अली। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जितना फर्क जमाने में और वक्त के इमाम में होता है। परेशान हो गए आप अहबाब, उतना फर्क बतूल में। अगर कहें तो नीचे आऊं, दरूद पढ़ें आले मोहम्मद की ज़ात गिरा। मौला आपको सलामत रखे। तवज्जो है मेरे मातम दोस्तों। हाँ, हुज्जतों पर हुज्जत। और अब इस गैब के बारे में खुदा फरमा रहा है, ना इस गैब की हकीकत कोई जानता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। फला युज़हिरु अला गैबिही, वो नहीं। अब इसका युज़हिर का मानी आप आगाही में रखें या हुकूमत में रखें। बतूल को सिवाय उसके जो रसूल का मुर्तज़ा है जानता भी कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। हाँ, रसूल का फरमान है, हदीस ना हो तो मैं मुजरिम जबान कटाने के लिए तैयार हूँ। आका फाजिल मसूदी ने असरार फातिमिया में इस हदीस को नकल किया है। वो इरशाद फरमाते, रसूल ने इरशाद फरमाया, ये जो लफ्ज़ फातिमा है ना, इसका जो लफ्ज़ी तर्जुमा है वो क्या है? मकतूआ, यानी जिससे दूर रखा गया। तवज्जो है, तवज्जो है। कता, जिससे, हाँ, एक मानी है छुड़ाने वाली, एक मानी है दूर रखने वाली। तवज्जो है, या जिससे दूर रखा जाए। हदीस रसूल है, मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए है, फातिमू अन मारिफतिहा जमीइल अंबिया वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुकर्रबीन। इसका नाम फातिमा इसलिए है कि अंबिया और रसूल और मलाइका मुकर्रब भी नहीं जानते ये है क्या। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला आपको या जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। कोई नहीं जानता। अल्लाह चले हम, हाँ हाँ, फातिमू अन मारिफतिहा, दूर है इसकी मारिफत से। तमाम अंबिया ओ मुरसलीन ओ मलाइका मुकर्रबीन, अंबिया और मुरसलीन को पता न चल सका बतूल क्या है, मुल्ला पहचानने चला है हकीकत ज़ाहिरा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। कोई नहीं जानता, आगाह ही नहीं है, जानता ही नहीं है कि बतूल की हकीकत क्या है। और जानते हैं बतूल को गैब ही क्यों कहा गया? उसकी वजह यह है कि जितनी बाकी हुज्जतें हैं उनका कुछ न कुछ हिस्सा शहूद में है। तवज्जो, कुछ न कुछ हिस्सा शहूद में है, जाहिर में है। ये वो है जिसकी हकीकत का कुछ भी जाहिर में नहीं है। नहीं नहीं, मैं एक समझा के आगे चलने का आदि हूं, अल्लाह करे समझा के ले जा सकूं। हम आज तक बतूल को जब भी पहचानते हैं किसी रेफरेंस से पहचानते हैं। तवज्जो नहीं फरमाई। जितने बतूल के तारुफ हैं हमारे पास वो क्या है? रेफरेंस से हैं। मसलन जो जाहिरी तारुफ है, मुस्तफा की बेटी, अली की ज़ौजा,
हसनैन की माँ। यही सारे तारुफ, ज़ाहिरी तारुफ की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ ये तारुफ है, लेकिन अगर ये तारुफ उसकी हकीकत होते तो वो किस्सा में ये ना कहता हुम फातिमा तो व अबूहा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज्यादा फरमा। हाँ हाँ, वहाँ वजह तारुफ सैयदा है, इसका मतलब हकीकत अभी हमारे सामने नहीं आ पाई। और बाकी उसके बाद हम जितने फजाइल भी इसके अलावा भी बयान करते हैं, वो सारे फजाइल भी हम रेफरेंस से बयान करते हैं। मैं अभी 2-4 जुमले आगे जाके कहता हूँ, उससे मैंने पहले ये जुमला इसलिए कह दिया था कि तमहीद में आपके जहन में महफूज हो जाए और फिर आगे की मेरी मंजिलें आसान हो जाए। तमाम अंबिया और रसूल में से कोई जानता ही नहीं कि हकीकत ज़ाहिरा क्या है। इसी वजह से 1.25 लाख नबियों में से सिवाय उले लाज़म नबियों के किसी को नाम लेने की भी इजाजत नहीं है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ हाँ, सिर्फ 5 उले लाज़म अंबिया को बतूल का नाम लेने, और वो भी बतूल से पहले जितने हैं उन्हें भी नाम लेने का हक सिर्फ एक दुआ में है। परेशान हो गए आप लोग? सिर्फ एक दुआ, वो रसूल से पहले जो 4 उले लाज़म हैं उन्हें भी सिर्फ उस दुआ में नाम लेने की इजाजत है। दरूद पढ़े आले मोहम्मद की ज़ात का जुमला। और वो दुआ क्या? अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अबीहा व बअलुहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा। तवज्जो है मेरे, तुझे वास्ता है फातिमा का, उसके बाबा का, उसके शौहर का, उसके बेटों का, और उस राज का जिसकी वो अमीना है। तवज्जो नहीं फरमा रहे नाना, कभी गौर तो करते चले जाएं। नबियों को ये नहीं कहा गया कि दुआ मांगो मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद और उसकी बेटी का। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अली और उसकी ज़ौजा का, हसनैन और उनकी माँ का नहीं, फातिमा और उसके बाबा का। हाय हाय हाय, हाँ, अगर ये मानी आगाही के मानों में है तो भी 1.25 लाख नबियों को भी हकीकत ज़ाहिरा से सिवाय मुस्तफा के आगाही नहीं है। और अगर ये मानी गलबा और हुकूमत के मानों में आए तो भी बतूल, ये 11 हुज्जतें, बाकी सारी हुज्जतों पर भी हुज्जत है, उन पर बतूल हुज्जत है। तो जो हुज्जतों पर हुज्जत है, कैसे मुमकिन है कि किसी हुज्जत को उस पर हुकूमत मिले? लेकिन खुदा कह रहा है इस बतूल पर किसी को हुकूमत और गलबा और इख्तियार हासिल नहीं सिवाय उसके जिसे रसूल ने मुर्तज़ा कहा है। हाय हाय हाय, अली अली, सलामत रहे मौला आपको जनाब सैयद आपको सलामत रहे। हाँ हाँ, और उसे भी गलबा इसलिए है, उसे भी गलबा इसलिए है कि उसकी तौहीद की बका के लिए इसका कुफ बनाना जरूरी था। हाय 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 हाय, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। जब कुफ बनाना था तो शौहर बनाना था, जब शौहर बनाना था तो फिर उसका कानून है कि शौहर हाकिम है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। इसलिए कायनात में बतूल के लिए बस एक हाकिम है। लेकिन ख्याल रहे, जुमला कहूं अपने दोस्तों के सामने, अपने लफ्जों नहीं हरफों का जामिन हूं, उसकी हुकूमत भी ओहदे की हुकूमत है, वरना वो भी हर काम पूछ के करता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को सलामत रहे। जनाब सैयद आपको ज्यादा नहीं नहीं अदर जादी, मैं इस बात पे दलील दूं, मुझे कुछ चेहरों पे परेशानी नजर आई है, लेकिन इसमें दलील देता हूं। बेशक सारी कायनात अली की थी, है भी, लेकिन दरमियान में कुछ लम्हे आए, तवज्जो नहीं फरमा रहे। सारा जहान अली की हुकूमत, अली का इख्तियार, लेकिन जिस दिन ये रिश्ता जुड़ने जा रहा था, तवज्जो नहीं फरमा रहे, उस दिन सारा जहान बतूल के हक महर में दे दिया। और सूरह निसा जाके पढ़ना, शौहर के लिए हराम है कि वो हक महर में बगैर बीवी की इजाजत के तजावुज करे। हाय हाय हाय,
सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अदा करे। मैं ज़मानत से जुमले कह रहा हूँ, शरअन हराम है, हराम 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 है शौहर के लिए बगैर बीवी की इजाजत के हक महर में एक राई के दाने के बराबर भी तजावुज करना, इख्तियार करना। अब सारी खुदाई बतूल का हक महर है। तवज्जो नहीं है मेरे मोहतरम दोस्तों की? हाँ, अरे तो फिर अब इसके बाद अज़वाज वो भी तो होती हैं जो हक महर बख्श देती है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। सारा जहान बतूल के हक महर में आया और बतूल ने बख्श दिया। हाय, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? हाँ, अरे आप हैरान परेशान हैं। हमारे लिए अमूमी हुक्म ये है, क्योंकि अब जमीन बतूल का हक महर है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों? तो मासूम का फरमान है, मन मशा अलल अर्द बगैर रज़ा मशा हराम, जो जमीन पे बगैर बतूल की रजा के चलता है हराम चलता है। तवज्जो है मेरे मोहतरम? हाँ हाँ, मन अकुला मिनल अर्द बगैर रज़ा अकुला हरामन, जिसने इस जमीन से बगैर बतूल की रजा के कुछ खाया हराम खाया। तवज्जो नहीं फरमा रहे। मौला फिर पता कैसे चले कि अब बतूल की रजा है कि चल लूं, बतूल की रजा है कि खा लूं? मासूम ने इरशाद फरमाया, बतूल की रजा का मयार ही यही है, बतूल के दुश्मनों पे तबर्रा करते चले जाओ। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। दूर का सफर करके इस शहर में आए हुए हो, दुनिया वाले हमें कहते हैं नहीं नहीं देखो बड़ी मसलहतें हैं, परहेज कर लिया करो, लानत करने से परहेज कर लिया करो। और लानत से परहेज करके हराम कैसे खाए? अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी दराज हो। या चलना हलाल करना है। मेरा बेटा वीडियो बन रही है, वहां पे इतनी बड़ी वीडियो बन रही है, आप ना भी बनाए तो काम चले, वो बन रही है। एक दरूद पढ़े आले मोहम्मद की ज़ात के नाम। हाँ हाँ, चलना हलाल करने के लिए बतूल के दुश्मनों पे लानत जरूरी है, खाना हलाल करने के लिए बतूल के दुश्मनों पे लानत जरूरी है। और मैं अब चलें, अब यहाँ तक आ गया तो मैं क्या करूं, कभी कभी रास्ते ऐसे चल पड़ते हैं कि जिसमें फिर मुड़ने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहता, उसी पे चलना पड़ता है। मासूम की हदीस है, ये तो दुनिया है ना, ये तो दुनिया में है। लम यक़ुलु अंबिया अवल मुरसलीन फिल जन्नते इल्ला बिइज़्नि सदीक़तुल कुबरा, कहा जन्नत में भी लोग तो दूर रह गए, अंबिया और रसूल भी कुछ खा नहीं सकते अगर बतूल की इजाजत न हो जाए। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। हाँ हाँ, जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। तो ये वो हकीकत है जिस हकीकत पे आशनाई ही किसी को नहीं है, और ये वो हकीकत है कि जिस पर हुकूमत ओहदे की भी अगर है तो इल्ला मन इर्तज़ा, सिवाय उसके कि जो मोहम्मद से मुर्तज़ा है। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, हाँ बस वो है जिसे गलबा है, लेकिन उस गलबे में भी चले। कुरान की तरफ चलूं ना, उस गलबा एक होता है कुल्ली गलबा,
कुल्ली हुकूमत। लेकिन यहाँ पे तो इस हुकूमत की भी एक हद है, और वो हद मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ने कुरान में मुअय्यन कर रखी है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, खुदा ने ये दो दरिया मिलाए हैं, लेकिन इन दोनों में बरज़ख रखा है, तजावुज़ मुमकिन नहीं है। हाय हाय, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ, ये वो शहजादी है, ये वो मलिका है कि जिस पर अगर सिर्फ हुकूमती ओहदे की हुकूमत है, ज़ाहिरी हुकूमत है, तो वो भी उसकी जो रसूल से मुर्तज़ा है, वरना ये है अल्लाह का गैब जिसे अंबिया और रसूल भी नहीं जानते। और ये भी चले, तुम्हारे पास भी 20 मजलिसें इस मौजू पे रही, इसके अलावा भी जनाब सैयदा पे पढ़ता रहा। कहीं किसी जगह हुकूमत का तसव्वुर ही दूर की बात आ गई, कायनात में सिर्फ 2 हस्तियां हैं जिनकी मारिफत को खुदा ने मखसूस रखा है, रसूल और अली के साथ। एक अपने बारे में कहा मुझे कोई नहीं जानता सिवाय मोहम्मद के और अली के, और कहा इसे भी कोई नहीं जानता सिवाय मोहम्मद के और अली के। आए आए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं चलें, मैं फिर जुमला कहूं अपने दोस्तों के सामने। हम अमीरुल मोमिनीन के फज़ाइल में एक जुमला कहते हैं कि बाकी जितनी हस्तियां हैं अहले बैत में, उनके नाम खुदा के किसी न किसी नाम से मुश्तक हैं। मसलन मोहम्मद, इरफान भाई, महमूद से मुश्तक डॉक्टर, तवज्जो है, हसन मोहसिन से, हुसैन कदीमुल एहसान से, तवज्जो है। फातिमा के बारे में हम कहते हैं फातिर से, यही कहते हैं कि फातिमा मुश्तक है फातिर से। अली की फजीलत है कि वो भी अली, ये भी अली। लेकिन यहाँ पे मैं पूरी जमाने से जुमला हदिया करने जा रहा हूँ, ना हो तो मैं मुजरिम, हर जगह पे साबित करने के लिए तैयार। बतूल का नाम फातिमा फातिर से मुश्तक नहीं है, तवज्जो है। फातिर से मुश्तक एक निस्बत है, लेकिन मुश्तक फातिर से नहीं है। फातिमा मुअन्नस है फातिम का, और फातिम नाम है खुदा का। अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा अता फरमाए। वो अली है और ये अली है, इसलिए कि ये अली मर्दों में है, वो फातिम है, और ये क्योंकि सिर्फ निस्वा में है इसलिए मुअन्नस फातिमा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा अता फरमाए। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक, परेशानी तो नहीं हो रही? हाँ, इसलिए आगही भी मुमकिन ही नहीं है। और जितना अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने अर्ज किया ना, जन्नत में अंबिया और रसूल भी खा नहीं सकते जब तक कि इज़्न ज़हरा ना हो, जब तक कि इज़्न ज़हरा। ये सारा जहान भी और जन्नत भी मिल्कियत ज़हरा की है। हाँ हाँ, हकीकत गायब भी ज़हरा है, और दरअसल इज़्न इलाही भी ज़हरा है। हजरत ईसा कभी कभी फख्र करते हुए अपनी उम्मत के सामने कहते थे, और कुरान ने उस लफ्ज़ को दर्ज किया, इन्नी अख्लुक़ु लकुम मिनत्तीन कहयअत-तैर, मैं तुम्हारे लिए गारे से, तीन कहते हैं पानी और मिट्टी के आमेज़े, ठीक, मैं पानी और मिट्टी के आमेज़े से तुम्हारे लिए परिंदों की शक्लें बनाता हूं, फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, और फिर वो परिंदे हो जाते हैं इज़्न इलाही से। तुराब और पानी से परिंदे बनाता हूं, उड़ जाते हैं इज़्न इलाही से। तुराब भी हक़ ज़हरा। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ, अंबिया तक भी सिर्फ इसकी ओहदा पहुंचता है कि कोई है जो ओहदों पर हुकूमत रखने वाली है।
चलें मैं चंद कदम मजीद आगे चलूं ताकि जो दावा कर चुका हूं कि ये उसका गायब है और इसकी हकीकत बस वही जानता है। बाकी हुज्जतें जितनी हैं कुछ ना कुछ उनका जाहिर है, इसका कुछ भी जाहिर नहीं, कुछ भी जाहिर नहीं है। और बाकी जितनी हुज्जतें हैं शायद उनका भी कुछ ना कुछ हकीकत महशर में जाहिर हो जाएगी, इसकी हकीकत वहां भी जाहिर नहीं। हाँ, इसकी हकीकत जाहिर हो जाए तो हकीकत तौहीद आया हो जाएगी। हिजाबुल्लाह जो यही है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको हाँ, जिंदगी दराज है, मौला आपको सलामत रखे। चले एक हदीस है ना, मैं उसकी जानिब चलता हूँ तो शायद बात ज्यादा वाज़ेह हो जाए। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में एक जगह शजरा तैयबा और कलमा तैयबा की मिसाल देते हुए इरशाद फरमाया था कि कलमा तैयबा की मिसाल शजर तैयबा की, कलमा तो तैयबतिन का शजरतिन तैयबा, कलमा तैयबा ऐसे है जैसे शजरा तैयबा। और अब जब मासूम से पूछा गया कि ये शजरा तैयबा है क्या, तो रसूल ने फरमाया ये शजरा तैयबा हम हैं। या रसूलुल्लाह तफसील बयान फरमाइए। फरमाया अना अस्ल, मैं उसकी जड़ व अली फर्रुहा फिस समाए, और अली उसका तना है वो कि जो आसमानों में है। व समरतहा ज़हरा, और उस शजर का समर ज़हरा है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मैं यहाँ बार बार रुक रहा हूँ, ये सुनते हम हजारों दफा हैं। नतीजा अल्लाह ने अक्ल दी है सोचने के लिए, समझने के लिए। इरफान सोचना वो जो समझने के लिए हो। परेशान हाँ, जो हकीकत की तरफ सफर के लिए हो, रोड़े अटकाने के लिए नहीं, सरहदें बांधने के लिए नहीं। बात किसी और जानिब ना निकल जाए। जहां कोई हद बांधे ना, समझना नाम का आलिम है, हकीकत जाहिल। हाँ, जो हद बांध ले बंदों में से वो जाहिल है, आलिम नहीं। किसी ने इकबाल से पूछा था इल्म की इंतहा क्या है, उसने कहा हैरत। तवज्जो नहीं फरमा रहे, क्या कहा इकबाल? हैरत, क्योंकि इल्म जितना बढ़ता जाएगा उससे आगे फिर कुछ दिखाई देगा। अभी यहां हूं, इससे आगे भी कुछ है, चलो वहां चलते हैं। जब वहां पहुंचे इससे आगे भी कुछ है। जहां हद मुअय्यन कर दी वहां तो हमने खुदा की हदें मुअय्यन करना शुरू कर दी। तवज्जो नहीं फरमा रहे। इस घराने के मामले में हैरत ही हैरत है। जितना चलते चले जाओ हैरत में इजाफा होता है, और जब उस हैरत की इंतहा हो जाए तो फिर इनसे इश्क हो जाता है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। और इश्क ला इंतहा, इश्क की कोई इंतहा नहीं होती। पता नहीं क्यों ये जुमले हसन आ जाते हैं। इश्क की कोई इंतहा नहीं होती। जिसकी इंतहा नहीं है उस पे फतवे नहीं लगाते कि इसमें खून क्यों बहाते हैं। समझो नहीं है मेरे बाबू। हाँ, बल्कि इसी के ज़ैल में अल्लामा इकबाल का एक मारूफ शेर भी है। बात किसी और जानिब चली जाएगी। क्या मिसरा है उसका पहला? मैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। उसने कहा था ना इश्क, इल्म की इंतहा हैरत। उसने कहा हैरत का इश्क, का इश्क की कहा ला इंतहा कोई नहीं। तो उसने कहा फिर ये क्यों कहा है कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं? कहा दूसरे मिसरे में ये भी तो कह दिया मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता। सलामत रहे मौला इज्जत देता। इस घराने के मामले में बस हैरतें ही हैरतें हैं, बस हैरतें ही हैरतें हैं। और ये बीबी तो वो है कि जिसके मामले में कुछ भी अया नहीं, बस हैरत है। हैरत के लिए क्या इतना कम है जो जमाने को बांटते हैं वो इससे लेने आते हैं। परेशान हो गए। मेरे आपके सामने कहे हुए जुमले हैं जो इब्राहिम के घर का दिया हुआ ठुकरा के चले जाते हैं। इसके दरवाजे पे कभी आके कहते हैं हम यतीम हैं हमें खाना चाहिए, हम मिस्कीन हैं हमें खाना चाहिए। सलामत
सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा अता फरमाए। जो कुछ अभी तक हम इनके बारे में जानते हैं बस रेफरेंस, बस रेफरेंस। अब यहाँ पे क्या फरमाया जा रहा है, यानी कि अक्ल इसलिए मिली है कि इस इंतहा के सफर पे चलो, इस हैरत के सफर पे चलो। असल मैं हूं, फरार अली है, समर जनाब सैयदा। तवज्जो। अच्छा, अब समर का लफ्जी मानी है नतीजा। क्या मानी है? नतीजा। फल क्योंकि दरख्त का नतीजा होता है इसलिए उसे समर कहा जाता है, वरना जो फलदार दरख्त नहीं वो साये के लिए होते हैं, साया उनका नतीजा, साया उनका समर है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो कुछ जमीनों पे इसलिए लगाए जाते हैं कि उस जमीन के अंदर पानी की ज्यादती है तो वो उसे चूस लें, जज्ब कर लें, तो वो उनका जज्ब कर लेना उसका समर है, तवज्जो है, उसका नतीजा। और अब जुमला अपने दोस्तों के सामने कहूं, दरख्त लगाया ही नतीजे के लिए जाता है। परेशान हो गए आप? नहीं, यहीं पे आपको जहां शामिल होना चाहिए था वहीं आप फंस गए। दरख्त लगाया ही नतीजे के लिए जाता है, नतीजे की जरूरत ना हो, दरख्त की जरूरत नहीं। सायादार दरख्त इसलिए होता है ताकि वो साये का नतीजा दे सके, फलदार दरख्त इसलिए होता है कि वो फल का नतीजा दे सके। अगर फल की जरूरत ना हो तो दरख्त की जरूरत ही नहीं होती। इसीलिए तो अल्लाह ने रसूल और अली से कहा था, लौला खलक़तकुमा। नहीं तवज्जो फरमा रहे, मैं तुम दोनों को बनाता ही ना अगर बतूल ना होती। अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों। ये समर है उस शाजर का, इस समर के लिए शाजर है। और फिर शजरा चलता भी क्योंकि समर से है। परेशान हो गए आप अहबाब? एक दरख्त पे समर आया, अब अगला दरख्त कैसे होगा? उस समर के जरिए, तवज्जो नहीं फरमा रहे, उसी फल के जरिए अगला दरख्त लगाया जाएगा। वो जो शजरा आदम से लेकर मुस्तफा तक आया था, उस शजरे का समर ज़हरा है, और फिर ज़हरा से लेकर हुसैन तक बारवा है। अल्लाह अकबर। नहीं, अब जुमला कह दूं, इसीलिए तो रसूल ने कहा था हर नबी की ज़ुर्रियत उसके अपने सुल्ब से है, मेरी ज़ुर्रियत अली और ज़हरा से है। अल्लाह अकबर। अली सलामत रहे, मौला आपको जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। इसीलिए जनाब सैयदा का एक लक़ब है हल्का-ए वसल। तवज्जो है, हल्का कहते हैं जंजीर की जो कड़ी होती है उसे हल्का कहा जाता है। वो क्योंकि पिछली कड़ी को अगली कड़ी से हर कड़ी मिला रही होती है, इसलिए वो जो दरमियान में है उसे हल्का कहा जाता है। ये हल्का है जो पिछले और अगले को आपस में मिला रहा है। बतूल को कहा जाता है हल्का-ए वसल, रिसालत व इमामत। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, ये वो हल्का-ए वसल है जिसकी वजह से रिसालत इमामत से मिल रही है। अगर बतूल न हो, अज़न जुमला कह दूं, ये जो हल्का होता है ना, ये पिछले सिलसिले को अगले सिलसिले से बिला फासिल करता है। अली बिला फासिल मोहम्मद से है ही बतूल की वजह से। हाय हाय, अल्लाह अकबर। अली या सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा अता फरमाए। हाँ, ये वो हाकिम, अगर ये हाकिमा कायनात ना होती, सारे जहान पर मुस्तफा की ताज़ीम वाजिब है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, मुस्तफा पर बतूल की ताज़ीम वाजिब है। परेशान हो गए आप अहबाब?
चलें दलील दे देता हूं। मैंने कहा ना सुनते हैं हम, गौर नहीं करते और समझते नहीं। तशरीफ लाई जनाब सैयदा, रसूल खड़े हुए। बाबा, कभी बाप भी बेटी के एहतराम में खड़ा होता है? मेरी बेटी अपनी मर्जी से नहीं, जब तू आती है उसका हुक्म आ जाता है और उसका हुक्म वाजिब होता है। नहीं तवज्जो फरमा रहे? हाँ, कायनात के सबसे बड़े, चले एक एक जुमले में पूरी पूरी मजलिस है हसन, अल्लाह के आईने पर जिसका एहतराम वाजिब है। हाँ, अपनी जात का अक्स बनाया है उसने मुस्तफा को, इसीलिए तो मुस्तफा का अक्स नहीं है। नहीं तवज्जो फरमा रहे? उसने अपनी जात का अक्स। अब जुमला फिर साहिबान इरफान के लिए, बाकी चाहे कान बंद कर लें। मैं कहने जा रहा हूं, जात मुस्तफा अक्स है जात खुदा का। तवज्जो है? अक्स जो कुछ करता हुआ नजर आए, समझो हकीकत वही करती चली जा रही है। एक सलावात पढ़े आले मोहम्मद की जाते हैं। जिसके एहतराम में मुस्तफा उठता था, जिसके एहतराम में नबियों का नबी खड़ा हो जाता था, बड़ी देर दरबार में खड़ी रही वो अजरो करो, अजरो करो, अजरो करो, अजरो करो। मौला आपकी हाय कबूल। बस हौसले से चंद जुमले मुझे कहने दें। जिसके एहतराम में मुस्तफा खड़ा, बहुत देर दरबार में खड़ा, और उसके खड़े होने से दुनिया बेपरवाही बरत। जो मसाइब है ना वो ये है कि खड़ी भी रही और किसी ने तवज्जो भी नहीं की कि ये बहुत देर खड़े रहने के बाद सलमान से न रहा गया और दरबार में चिल्ला के कहा, मुसलमानों, जिसके एहतराम में नबी खड़ा होता वो बहुत देर से तुम्हारे दरबार में खड़ी है। अल्लाह मुझे माफ करना। और फिर पूछने वाले ने पूछा, क्यों खड़ी है? कहा, हक लेने आई, हक लेने आई। कहा, कोई सारा वाकया नहीं पड़ता, कोई सबूत। अल्लाह की तौहीद को साबित करने वाली ज़हरा से सबूत मांगा जा रहा है। कोई सबूत? जनाब सैयदा ने कांपते हुए हाथों से नबी के हाथ की लिखी हुई तहरीर सलमान के जरिए साहिब तख्त तक पहुंचाई। अभी तख्त वाला पढ़ रहा था कि साथ खड़े हुए ने उसके हाथ से तहरीर ले ली और बतूल के सामने दरबार में तहरीर के इतने टुकड़े, अजरो को मल्लाह, अजरो को मल्लाह, टुकड़े करके दरबार को तहरीर। अल्लाह अकबर। दरबार चारों तरफ से तहरीर के टुकड़ों से भर गया। तहरीर टुकड़े होने से पहले ज़हरा की कमर सीधी थी। वसीके के चाक होने के बाद बतूल की कमर झुक गई और अब ज़हरा ने जमीन पे बैठ के बाप की तहरीर के टुकड़ों को ऐसे चुनना शुरू किया जैसे करबला में हुसैन ने कासिम के टुकड़े चुने। रो रो के कहती रही, बाबा हक न देते, बाबा तेरी तहरीर के टुकड़े न। अजरो को मल्लाह, अजरो को मल्लाह, अजरो को मल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे, मौला आपकी हाय कबूल, मौला आपकी हाय कबूल करे। गई थी, कमर सीधी थी, पलट कर आई, कमर खमीदा हो चुकी।
मुकद्दमीन पढ़ते हैं घर आके जब अपनी मसनद पे बैठी ना तो सगी बेटी ने, क्योंकि अब कमर खमीदा बीबी बैठी थी, सगी बेटी ने पीछे से कहा ये हमारी माँ ज़हरा की मसनद है। अल्लाह अकबर। पुकार के कहा ज़ैनब पहचान मैं तेरी माँ ज़हरा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दौड़ती हुई अली की बेटी सामने आई, रो के कहा अम्मा क्या हो गया? अम्मा 18 साल में कमर खमीदा हो गई, अम्मा 18 साल में बूढ़ी हो गई। रो के कहा ज़ैनब दरबार से होके आया। अल्लाह अकबर। ज़ैनब दरबार से होके आई। कहा अम्मा जब जानती थी तो दरबार में क्यों गई? रो के कहा ज़ैनब ज़माना पूछे तू न पूछ, मैं चंद घंटे सहाबी के दरबार में, ज़ैनब तू कई घंटे शराबी के दरबार में। ज़ैनब आज दरबार में हुसैन ज़िबा होते देख आई, ज़ैनब आज दरबार में तेरी चादर उतर दे। अजरोकुम अल्लाह अजरोकुम अल्लाह। मौला अपनी हाय कबूल करे, जनाब सैयद आपका मातम कबूल करे। ये अयाम है पाक बीबी के, इसलिए चंद जुमले कहना चाहता हूँ, पहले हाथ जोड़ रहा हूँ। यकीनन मामला सच है। वो जिन्होंने दरबार में बतूल को बूढ़ा कर दिया वही बतूल के दरवाजे पर आग लेकर आ गए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वही बतूल के दरवाजे पर आग लेकर आ गए। और मैं जुमला कहूँ, अली तो मैदान में मर्द था ना, उन्होंने अली की दुश्मनियां भी उतारी है ज़हरा पर। मैं ज़मानत से जुमला कह रहा हूं। सैयद अब्दुल रज़ाक अल मुकर्रम ने अपने मक्तल में इस जुमले को दर्ज किया। नकवी साहब वो कहते हैं कि जब वो जालिम जिसने दरवाजे को आग लगाई उसका अपना बयान सैयद अब्दुल रज़ाक अल मुकर्रम ने नकल किया। वो कहता है वो जालिम जिसने दरवाजे को आग लगाई थी ना, वो कहता है जब दरवाजा आग से जलने लगा मैंने दरवाजे पे लात मारी और दीवार और दर में ज़हरा। अजरोकुम अल्लाह अजरोकुम अल्लाह अजरोकुम अल्लाह। तुम दो रिवायतें सुनते हो ना, एक दीवार और दर में, दूसरी रिवायत ये है बतूल जमीन पर दरवाजा ऊपर। जानते हो उन दोनों रिवायतों में रब्त क्या है? रब्त ये है कि पहले आई है दीवार और दर में ज़हरा। वो जालिम कहता है जब दीवार और दर में आई इतना दर्दनाक बैन किया बतूल ने, एक दफा मदीना हिला। वो कहता बैन इतना दर्दनाक था मेरा कलेजा भी हिला। फिर कहता है यकायक मेरे जहन में आया औरत है बड़ी तकलीफ में है लेकिन है तो अली की ज़ौजा। कहता है ये कह के दरवाजा और जोर से मारा। अब जो दरवाजा मारा बतूल गिर गई, नीचे ज़हरा, ऊपर दरवाजा, ऊपर से लोग गुजरते गए। जिसे खबर होती थी ज़हरा है और जोर से अजरोकुम अल्लाह अजरोकुम अल्लाह अजरोकुम अल्लाह। मौला तेरा गिरिया कबूल करे, हुसैन की माँ आपका मातम कबूल करे। बस हौसला कर लो, एक जुमला मुझे कहने देना, हौसला कर लो, बस एक जुमला मुझे कहने देना। मैं नहीं जानता बतूल ने दरवाजा हटाया कैसे, लेकिन इतना जानता हूं बतूल ने दरवाजा हटाया क्यों। क्योंकि जब वो दरवाजे से गुजर के आगे गए ना, उन्होंने एक रस्सी अली के गले में डाली, एक जालिम ने तलवार का दस्ता उठाया, दूसरे ने ताजियाना निकाला। बतूल को लगा मेरे बच्चों को ताजियाने मारे जाएंगे। बतूल दौड़ती हुई गई, एक हाथ में दोनों बच्चों को लिया, दूसरा हाथ गले वाली रस्सी में डाला। एक जालिम ने तलवार के दस्ते मारे, दूसरे जालिम ने ताजियाने मारे। ज़हरा का हाथ शिकस्ता हो गया। जब तक जिंदा रही बतूल दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ पाई, रो के कहती रही बाबा तेरी बेटी जख्मी। बस